आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। इतना मुश्किल होता है जब हमें खुद को दुनिया के सामने सही साबित करना पड़े। न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं सिर्फ लोगों को इतना बताने के लिए कि मैं सही हूँ। तो जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जो जिंदा है लेकिन लोगों की नजरों में वो मर चुका है। यहाँ तक कि खुद को सही साबित करने के लिए वो अपने गले में मैं जिंदा हूँ का तख्ता लटका कर घूमता है। कहावत है ना कि इंसान सामाजिक जीव है, लेकिन समाज के लोगों के साथ रहने के लिए ये कैसी परीक्षा है जिसे जिंदा होते हुए भी साबित करना पड़ रहा है कि मैं जिंदा हूँ। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम किसी फिल्म की बात कर रहे हैं? जी नहीं, ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। एक मुर्दे की जिंदा कहानी जिसकी मौत का दुनिया ने तमाशा बना दिया लेकिन वो मरा नहीं। बदहाल और भ्रष्ट सिस्टम की ऐसी तस्वीर जिसमें एक आम आदमी को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद उस आदमी को अपने गले में मैं जिंदा हूँ की तख्ती लटका कर चलना पड़ रहा है। जी हाँ, वीडियो में जो आप देख रहे हैं वो सच है। गले में मैं जिंदा हूँ की तख्ती लटकाए ये संतोष सिंह है। यूं तो ये मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर के बावर्ची रहे हैं। इनको ये तख्ती लटकानी क्यों पड़ी? इसके पीछे समाज का वो चेहरा है जो एक आदमी को जिंदा रहते हुए भी मरकर जीने के लिए मजबूर कर देता है। अब हम आपको इसके पीछे का सच बताते हैं। दरअसल संतोष सिंह को जीते जी मार देने की कहानी सन 2000 में शुरू हुई थी। अपनी आप बीती संतोष ने किस तरह बताई, आइए सुनते हैं। जी नमस्कार, हमारा नाम संतोष मूरत सिंह, ग्राम छितौनी, पोस्ट छितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस के हैं हम। कैसे मरे आप? क्या कैसे हुआ, क्या हुआ? जी सन 2000 तक हम अपने गांव में थे। 1988 में हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। हमारे पिताजी आर्मी में थे, रिटायरमेंट के बाद एक्सपायर हो गए। 1995 में हमारी माताजी, एक भाई थे, वो भी 1996 एक्सपायर हो गए। सन 2000 तक हम अपने गांव में थे। 1988 में पूरी प्रॉपर्टी वरासत हमारे नाम से हो गई थी। उस समय हम नाबालिग थे और सन 2000 तक अपने गांव में थे, नाम चलते आ रहा था। सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आँच फिल्म की शूटिंग के लिए आए और हमको लेके बम्बई चले गए और वहाँ जाने के बाद हम एज ए कुक के तौर पे वहाँ कार्यरत हो गए और वहीं हमने एक महाराष्ट्रियन दलित लड़की से लव मैरिज शादी कर ली। शादी करके जब हम अपने गांव में आए तो जो मेरे चचेरे ताऊ काका भाई है उन लोगों ने हमारा सामाजिक बहिष्कार किया, ये कहकर कि आप राजपूत हो के एक दलित लड़की से शादी किए हो, इसलिए आपका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है और आपको समाज से बेदखल किया जाता है। मारे पीटे हमको भगा दिया। हमको लगा अभी माहौल गर्म है, बाद में ठीक हो जाएगा। हम वापस चले गए बम्बई परिवार को लेके। कुछ महीनों सालों के बाद पता लगा, गांव के लोग ही मिले हमको, बोले भैया आज आपकी 13वीं है छितौनी गांव में। हम कहे भैया अरे ऐसे कैसे 13वीं है, मैं जिंदा हूं। बोले यकीन ना हो तो जाके देख लो। तो हम पहुंचे, लेकिन 13वीं के बाद पहुंचे तो सही में इन लोगों ने मेरी 13वीं कर दी थी। तो गाँव के लोगों ने ही बताया कि थाने पर जाओ पता करो, वहाँ से भी कुछ इन लोगों ने गड़बड़ किया है। थाने पे भी गए, प्रशासन का कहना था इतने बड़े फिल्म स्टार के यहाँ नौकरी करते हो, जाके कमा के बना लो, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ 1500 के लिए मर्डर हो जाता है, ये तो करोड़ों का मामला है। थक हार के हम वापस चले गए। फिर वकील से मिले, वकील ने पेपर निकाला वहाँ से राजस्व विभाग से, तो इन लोगों ने एफिडेविट लगा दिया था तहसील में। लेखपाल, कौन से लोग शामिल थे इसमें? इसमें सब लोग शामिल थे। इसमें भूमाफिया कहेंगे तो हमारे चचेरे ताऊ काका भाई हो गए, लेखपाल, कानीगो, एसडीएम, शासन प्रशासन सब भ्रष्ट है। सब लोग की मिलाजुली के हिसाब से ये काम हुआ है। एक आदमी के बस का ये नहीं है, क्योंकि षड्यंत्र के अंतर्गत इन्होंने वहाँ दिखाया है राजस्व विभाग में लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में मर गया है और 13वीं करके मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा लिए। तब से लेके अब तक हमें साबित कर रहे हैं कि 13वीं हो गई, मगर मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। किस प्रकार की समस्याएं आपको मृत होने के बाद अब झेलनी पड़ रही? जी समस्याएं हैं साहब। एक मरा हुआ आदमी बिना आईडी के कहाँ भटकेगा? आप कहीं भी जाओगे बोले आईडी लाओ, और न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, गांव में जा नहीं सकते, मरा हुआ व्यक्ति है, किसके भरोसे पे जाए? कभी भी मुझे कोई भी मार सकता है, कोई केस नहीं होगा, क्योंकि मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ। मरे हुए को अगर कोई मार देगा तो भी केस नहीं होगा। इसलिए काफ़ी परेशान हैं हम, और हमको जो है न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए और भी परेशान है। 1 जनवरी 2012 से दिल्ली के जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन धरने पे थे, वहाँ भी एनजीटी के ऑर्डर के बाद हटा दिया गया। तो बोले अब यहाँ भी नहीं धरना दे सकते, तो जाए कहाँ? ये सरकार है, बोले लोकतंत्र है या षड्यंत्र है, कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ नहीं कहना है मुझे, कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना है मुझे।
ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस से आते हैं, लेकिन ये अपने आप को ये भी नहीं दिखा सकते कि मैं इंसान हूँ, क्योंकि सरकार की फाइलों में ये मर चुके हैं। लेकिन इसके पीछे किसका कसूर है? क्या संतोष का दलित लड़की से शादी करना जुर्म था, या फिर ये कि वो अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई चला गया? अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारी सरकार इनकी पुकार कब तक सुनेगी। तब जब ये मैं जिंदा हूँ कहते कहते मर जाएंगे। जिंदा रहकर भी मरकर जीने की ये सजा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मुंह चिढ़ाती नजर आती है। नेट्रिक न्यूज के लिए लखनऊ से मंगला तिवारी की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।